इससे पहले भी भारत ने कई इस तरह के ऑपरेशन रेस्क्यू मिशंस जो हैं वो चलाए हैं। हमने यूक्रेन में देखा था किस तरह से छात्रों को वहां से लाया गया था। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नो डाउट हमारी भारतीय जो एजेंसियां हैं उनका कोऑर्डिनेशन भी कमाल का है और हम देख ही पा रहे हैं। आप लोग सुबह से खबरें भी पढ़ रही होंगे, आप लोगों ने देखा कि कितने छात्र आए हैं। इन छात्रों के जो रिएक्शंस हैं ना वापस लौटते हुए एयरपोर्ट पर, साथ ही अभिभावकों को मिलते हुए, वो बहुत इमोशनल करते हैं और अपनी आप बीती जो सुनाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स की चिंता तो वैसे भी पेरेंट्स को बहुत ज्यादा रहती है। तो वो जो विजुअल्स हम लोगों ने देखे हैं वो बहुत अमेजिंग है। पेरेंट्स रात से ही एयरपोर्ट पर वेट कर रहे हैं कि कब वो अपने बच्चे से मिलेंगे, तो वो बहुत ब्यूटीफुल है। और वो होंगे भी, क्योंकि इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की हालत है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लोग अपनी जान बचाकर वापस आ पा रहे हैं, अपने परिवार से मिल पा रहे हैं, तो वो ही एक बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, और इस समय लगता है ना कि वाकई अपने देश से बेहतर और अच्छी कोई जगह नहीं है। मिट्टी से मतलब नो सेफर प्लेस ऑन अर्थ, है ना। तो ये वाकई ये बात जो है फिर से एक बार चरितार्थ यहाँ पर हो रही है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष से ये बात जुड़ी हुई है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव में कई भारतीय वहां फंसे थे, जिन्हें वतन वापस लाया जा रहा है। ईरान से अपनों की वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया और लगातार विशेष विमान से छात्र और बाकी लोग आ रहे हैं। और देखिए, इजराइल से भी भारतीय वतन वापस लौट रहे हैं। एयरफोर्स के विशेष विमान के जरिए अब तक 300 से ज्यादा भारतीयों की वतन वापसी हुई है और दोनों मुल्कों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। अपने वतन की जमीन पर उतरकर अपनों से मिलने की खुशी को दर्शा रही ऐसी कई तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी हुई हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे स्टूडेंट्स हों या दूसरे भारतीय नागरिक, जत्थों की शक्ल में इन सभी को हिंदुस्तान लाए जाने की कवायद जारी है। मंगलवार सुबह ईरान से एक और भारतीय जत्था जब दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, उसमें से उतरे 292 लोगों के चेहरे की चमक और ज्यादा तब बढ़ गई जब एयरपोर्ट पर खड़े उनके परिजनों को उन्होंने खुद के सामने देखा। घर वालों से गले मिलकर सुकून महसूस करना, इस एहसास को बेशक लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय नागरिकों का एक और जत्था पहुंचा। अपनी सरजमी पर पांव पड़े तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे इन लोगों ने अपने जज्बातों को खुलकर बयां किया। बहुत गर्व की बात है कि कभी भी जब कोई देश पर या कहीं भी हमारे नागरिकों पर कोई ऐसी कोई मुश्किल आती है तो हमारी सरकार हमेशा खड़ी रहती है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे राजदूत साहब का, स्टाफ का, पूरे का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें मतलब पूरी हिफाजत के साथ यहाँ तक पहुँचाया। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत खुशहाली हुआ, बहुत अच्छा भी लगा। वहाँ हम लोग बहुत 19 तारीख को हम लोग का फ्लाइट थे तो कैंसिल हो गए, तो हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ। यहाँ आने के लिए बहुत बेचैनी हो रहा था, यहाँ पहुँचकर बहुत खुशहाली हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 शुक्रिया उन लोग का, सबका, जिसने हम लोग को बुलाया, हम सबका। बहुत उन्हीं लोगों के कारण तो हम यहाँ तक पहुँचे। मुझे बहुत खुशी हो रही है वापस आके, और यहाँ के लिए बहुत खुशी है कि वापस आया। अभी तो बस मैं इतना ही बोलूँगा। जी बिल्कुल सपोर्ट रहा, बहुत अच्छे से मैनेज किया सारा, होटल वगैरह, यहाँ तक आने में कोई परेशानी नहीं हुई हमें। बहुत बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा, एकोमोडेशन अच्छी थी, या उनका सब कुछ अच्छा था, कहीं भी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। आराम से पहुँचे और मजे से पहुँचे। कुछ ऐसी ही संतुष्टि और खुशी का भाव, ऐसे ही खिले चेहरे इजराइल से भारत लाए गए लोगों के भी नजर आए। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच बीती रात बनी नई स्थितियों के बाद इंडियन एयरफोर्स ने भी एक्शन लेते हुए नया मिशन शुरू किया, जिसके तहत वहां फंसे भारतीयों को विशेष विमान से हिंदुस्तान लाया गया। आपने देखा होगा ईरान से आए और इजराइल से हम यहाँ आए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी गवर्नमेंट का। आप देख ही रहे होंगे कितनी तीव्रता से ये मिशन सिंधु चलाया गया और इजराइल से हमें यहाँ पर लाया गया। It was very bad there, but I think the Indian embassy together with the Indian government, they helped us a lot. गवर्नमेंट ने बहुत तो सपोर्ट किया है और हमें भी गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी भरोसा था, क्योंकि जो मोदी जी है हमारे, जिन्होंने अभिनंदन वर्धमान को भी ले आए थे पाकिस्तान से, और इजराइल तो हमारे फ्रेंडली कंट्री है, तो हमें काफ़ी भरोसा था कि अगर ज़्यादा एस्केलेट होता है तो इंडिया गवर्नमेंट हमें इवैक्यूएट कर देगा। तो 2 दिन में जो एम्बासी है वहाँ पे, और जेपी सिंह सर जो है वहाँ के एम्बेसडर, उन्होंने सबसे कोऑर्डिनेट करके सुरक्षित थे, और हमारे हॉस्टल से ही जाके हमें पिक किए। ऐसा नहीं कि कहीं पे, पूरा हॉस्टल से लेके
बॉर्डर तक आए, फिर बॉर्डर से दूसरे बहुत अच्छे बॉस से काफ़ी अच्छे व्यवस्था के साथ, मतलब खाना पीना कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। बता दें कि सुबह इजरायल से 326 भारतीय नागरिकों को लेकर वायुसेना के 2 विमान दिल्ली पहुंचे। पहले विमान में 161 और दूसरे विमान में 165 भारतीय नागरिक लाए गए। भारत सरकार के ऑपरेशन सिंधु के तहत 19 जून से भारतीयों का पहला जत्था देश लौटा था। इसके बाद से ही उनकी वापसी का सिलसिला जारी है। बेशक संघर्ष के मैदान से पूरी हिफाजत के साथ वतन वापसी का जो सुकून इन भारतीयों के चेहरे पर नजर आ रहा है कि यादें ताउम्र उनके दिलो दिमाग पर छाई रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।